डीएम निलंबित हो, बलिया एसपी निलंबित हो, निलंबित को रिहा करो, एसपी निलंबित हो, दौर बहुत कठिन है। दौर कठिन है उन पत्रकारों के लिए जो सच लिखना और पढ़ना जानते हैं। दौर कठिन है उन पत्रकारों के लिए जो सच का सामना करते हैं और सत्ता से सीधा सवाल पूछते हैं। दौर कठिन है उनके लिए जिनके मुंह में जबान तो है लेकिन जो चाटना नहीं जानते। दौर कठिन है उन पत्रकारों के लिए जिनके रीढ़ की हड्डी मजबूत है और वो तटस्थ खड़े रहते हैं। दौर कठिन है उन माँओं के लिए जिनके बच्चे पत्रकारिता में हैं। मैं बात कर रहा हूं बलिया की, जहां एक पत्रकार को महज इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उन्होंने सच को छाप दिया था और मुझ पर मुकदमा कायम कर दिया। यह आपराधिक कृत्य है। आज भी नकल नहीं रुका है। बलिया में नकल हो रहा है, लिखी जा रही है, कापियां बेची जा रही हैं। 2 नंबर की कापियां आकर के यहाँ जमा हो रही हैं। हालांकि इसके पहले उन्होंने ये खबर वहां के स्थानीय प्रशासन को दी थी। इसके बावजूद प्रशासन कई घंटों तक हरकत में नहीं आया और बाद में जब इस बात की भनक लगी तो गिरफ्तार उस पत्रकार को ही कर लिया गया। आज पूरे बलिया के पत्रकार जगत के लोग सड़कों पर हैं और प्रशासन बैकफुट पर है। डीएम निलंबित हो, बलिया एसपी निलंबित हो। होना भी चाहिए क्योंकि पत्रकारों का काम होता है सच दिखाना और सच छापना। हालांकि इसके बाद उस पत्रकार को जेल में डाल दिया गया जिसको शाबाशी देनी थी। उसको चोर की तरह सुबह सुबह 5 बजे उठाकर जेल डाल दिया गया। जेल डालने के 2 मायने होते हैं। एक तो ये कि या तो आप सरकार के सामने घुटने टेक दें और उसी जेल से माफीनामा लिखें, माफी की चिट्ठी लिखें और आप माफी वीर हो जाएं। वहीं दूसरी तरफ उस फौलादी चट्टानी दीवारों के बीच आपके इरादे और चट्टानी हो जाएं, आप अपनी बातों को लेकर और मजबूत हो जाएं। ये दूसरे ही घटना उनके साथ हुई क्योंकि जब उनको गिरफ्तार करके पुलिस ले जा रही थी तब उन्होंने अपनी मजबूत रीढ़ की हड्डी का प्रदर्शन करते हुए सबके सामने जोर जोर से ये नारा लगाया था कि बलिया डीएम चोर है, बलिया प्रशासन हाय हाय। बलिया डीएम चोर है, बलिया डीएम नकलखोर है, बलिया प्रशासन मुर्दाबाद, बलिया प्रशासन मुर्दाबाद, बलिया डीएम मुर्दाबाद। हालांकि उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी थी कि अब ये मामला रुकने वाला नहीं है। लेकिन बात ये उठती है कि किन के सरपरस्ती में वहां नकल माफिया नकल करा रहे थे और ये काम धड़ल्ले से चल रहा था। मुश्किल तो तब हो गई जब चोरों पर नकेल कसनी थी, जब जो सवाल वायरल करा रहे थे उन पे नकेल कसनी थी, वही नकेल पत्रकार पे कस दी गई। मैंने अपने सूत्रों के आधार पर संस्कृत हाई स्कूल का हल पेपर सूत्र से लिया और इसके बाद उसको अपने अखबार को अमर उजाला को भेज दिया। वो अखबार में छपा, विधिवत छपा, जो वायरल कॉपी थी उसके साथ छपा। दूसरे दिन जो है कि नहीं, कहीं से अमर उजाला को अंग्रेजी का पेपर मिल गया, वो भी जो है कि ना छपा। इसके बाद बलिया प्रशासन की पोल खुल गई। हमें ये जरूरी है आज बोलने के लिए, हमें ये जरूरत है आज बोलने की, क्योंकि अगर आज नहीं बोले तो प्रशासन और सत्ता के लोग हमेशा ही आपको दिमागी रूप से गुलाम बनाकर रखेंगे। बलिया डीएम कायर है, बलिया डीएम। अगर आप सच बोलना लिखना जानते हैं और बोलना और लिखना चाहते हैं तो जरूरी है कि गले में जितना दम है उतनी जोर से चिल्लाइए और अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए, क्योंकि मौजूदा दौर में सत्ता ऐसा कर रही है कि अगर आप सच बोलेंगे तो आपका गला घोट दिया जाएगा।
रिहा किया जाए, ये अंधेरी तानाशाही नहीं चलेगी। जरूरी है कि इस बात पे दिल्ली के जितने पत्रकार हैं वो आवाज बुलंद करते और एक सुर में कहते कि ये प्रशासन ने गलत किया है, लेकिन उनका मादा ही नहीं है क्योंकि वो सरकारी जो मलाई चाट रहे हैं। जरूरी है कि हम आप जैसे लोग इस पर सवाल पूछें और अपनी आवाज बुलंद करें, तब तक बुलंद करें जब तक सत्ता में बैठे लोग आपका गला न घोट दें। आप बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।